जीता था जिसके लिए मरता था। जीता था जिसके लिए मरता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। कितनी मोहब्बत है मेरे दिल में, कैसे दिखाऊं उसे, कैसे दिखाऊं उसे। दीवानगी ने पागल किया है, कैसे बताऊं उसे, कैसे बताऊं उसे। मिटाने से भी ना मिटेगी मेरी दास्तां। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। जीता था जिसके लिए मरता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। हेलो दोस्तों, इसी के साथ यूट्यूब के एक एग्जाम साइकिल के साथ हम फिर आज आए हुए हैं। जो अगले दिन का प्रैक्टिस सेट जो हमारा चल रहा है उसका जो है आज का जो है इसके अगले प्रश्न आज हम चालू करेंगे। फिर जो हमारा 1500 प्लस प्रैक्टिस सेट जो हमारा क्वेश्चन आंसर है उसमें से हमारा कुछ हो गया था। आज हम उसके आगे डिस्कस करेंगे, रिवीजन करेंगे दोस्तों। तो समय को देखते हुए दोस्तों हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। हम अपना सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों कल का हमारा जो प्रश्न अंतिम प्रश्न था हमारा वो हनुमान जी का पर्यायवाची शब्द से ख़त्म हुआ था। आज हम उसी के आगे शुरू करते हैं। आज मंगलवार भी है, हनुमान जी का जो है बहुत अच्छा दिन है। तो दोस्तों हम हनुमान जी की तरफ से हम जो है उन्हीं का नाम लेकर हम शुरू कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम। हनुमान जी का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो हमारा जो है इसमें जो आंसर हमारा था वो था विनायक। डी ऑप्शन हमारा सही था। तो इसी के आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे दोस्तों। बस वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, हम समय को नुकसान नहीं करेंगे दोस्तों। आज हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। रोज़ हम प्रतिदिन 100 क्वेश्चन को हल करते थे, आज हम 150 क्वेश्चनों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलो चलते हैं, हम रुकेंगे नहीं दोस्तों, बस फटाफट रिवीजन करते चले जाएंगे। बस आप ध्यान से देखिए और नोट्स करते चलिए और शेयर करते चलिए दोस्तों। तो हमारा जो है आज का क्वेश्चन जो है, यदि एक लिंग और एक वचन की अनेक प्राणीवाचक संज्ञाएं प्रत्ययहीन कर्मकारक के रूप में प्रयुक्त हो तो क्रिया। ऑप्शन दिया गया है अंतिम कर्म पद के लिए के लिंग व बहुवचनानुसार में होगी। बी अंतिम कर्म पद के लिए लिंग व एक वचनानुसार होगी। सी उपर्युक्त में से दोनों ही और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो हमारा उत्तर सही होगा वो हमारा हुआ अंतिम कर्म पद के लिंग व बहुवचनानुसार में होगी। तो हमारा ए ऑप्शन जो है हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। किसी के पीछे आंख बंद करके चलना। ए अनुसरण, बी अंधानुकरण, सी अनुकरण और डी अनुगामी। तो दोस्तों इसका आंसर जो है अंधानुकरण होगा। अंधानुकरण हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अंधी पीसे कुत्ते खाएं, इस लोकोक्ति का अर्थ है ए अंधे व्यक्तियों से दूसरे लाभ उठाते हैं, बी अंधे असहाय होते हैं, सी अंधों के श्रम का लाभ और लोग उठाते हैं, डी कुप्रबंध से वस्तु नष्ट होती है। तो दोस्तों अंधी पीसे कुत्ते खाएं, इस लोकोक्ति का जो अर्थ होगा कुप्रबंध से वस्तु नष्ट होती है। हमारा डी ऑप्शन जो है वह राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? ए वह गली कुछ पतली है, बी अंधे नहीं देखते, सी वह अंधा बहुत गरीब है और डी उसकी छोटी छोटी आंखें सुंदर लगती है। तो जो विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है दोस्तों, उसकी छोटी छोटी आंख सुंदर लगती है। तो हमारा डी ऑप्शन जो है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह राजकीय धन जो किसानों की सहायतार्थ दिया जाता है, ए लगान, बी अंशदान, सी तकाबी और डी अनुदान। दोस्तों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हमारा जो है इसका जो आंसर होगा वो हमारा सी तकाबी होगा। क्या होगा? तकाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम पुस्तक पढ़ता है में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग हुआ है? ए सकर्मक क्रिया, बी अकर्मक, सी प्रेरणार्थक और डी इनमें से कोई नहीं। तो राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें जो है क्रिया का जो प्रयोग हुआ है वो सकर्मक क्रिया। ऑप्शन हमारा ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं रहने वाली धातु कहलाती है? ए मूल, बी अकर्मक, सी सकर्मक और डी यौगिक। तो जो दूसरे पर निर्भर नहीं रहने वाली धातु होती है वह मूल होती है। तो हमारा ए ऑप्शन जो है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा है, उमा नौकर से दूध मंगवाती है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? ए प्रेरणार्थक, बी अकर्मक, सी सकर्मक और डी सहायक। तो उमा नौकर से दूध मंगवाती है, इस वाक्य में जो है क्रिया जो है वो हमारा प्रेरणार्थक जो हमारा ए ऑप्शन में दिया गया वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैली ने कहानी लिखी, यह वाक्य है, कैसा वाक्य है? ए सकर्मक क्रिया, बी अकर्मक क्रिया, सी अपूर्ण क्रिया और डी संयुक्त क्रिया का। तो शैली ने कहानी लिखी, यह हमारा सकर्मक क्रिया का वाक्य है। कैसा है? सकर्मक क्रिया। जो हमारा ए ऑप्शन में दिया गया हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लता सोती है, यह वाक्य उदाहरण है। ए सकर्मक क्रिया, बी अकर्मक, सी द्विकर्मक क्रिया और डी अपूर्ण क्रिया। तो लता सोती है यह हमारा अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। किसका? अकर्मक क्रिया, जो हमारा बी ऑप्शन में है दिया, हमारा बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होता है? ए ओठ, बी अक्षत, सी प्राण, डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों जो प्राण है वह बहुवचन में भी प्रयुक्त होता है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए चक्षु, बी अक्ष, सी दृष्टि और डी लोचन। तो जो दृष्टि है वो हमारा आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, दृष्टि। तो हमारा जो सी ऑप्शन है हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सॉरी ये तो हो चुका है क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। तो दोस्तों जो है टाइपिंग करते समय थोड़ा से मिसप्रिंटिंग हो जाती है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आंसू तद्भव का तत्सम रूप है। ए अश्रु, बी अक्ष, सी नेत्रजल और डी सलील। तो जो अश्रु है वो हमारा आंसू जो तद्भव का है तत्सम रूप हमारा अश्रु होता है। हमारा ये ऑप्शन जो है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न शब्दों में कौन सा विशेषण अविकारी है? ए सूखा, बी अगला, सी सुंदर और डी पिछला। तो जो हमारा सुंदर ऑप्शन है, जो सी ऑप्शन है सुंदर, ये हमारा जो है विशेषण अविकारी है। ये हमारा सुंदर जो शब्द है वो हमारा विशेषण अविकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है,
इंद्रियों द्वारा जिसका अनुभव न किया जा सके। ए परलौकिक, बी अगोचर, सी अगम और डी अतीन्द्रिय। तो जो हमारा ऑप्शन अतीन्द्रिय है, डी ऑप्शन, ये हमारा इंद्रियों द्वारा जिसका अनुभव नहीं किया जा सके अतीन्द्रिय कहलाता है। हमारा डी ऑप्शन जो है राइट है। नेक्स्ट, हुतासन शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ए कामदेव, बी अग्नि, सी अमृत, डी असुर। तो जो अग्नि है वो हमारा हुतासन शब्द का पर्यायवाची शब्द है, अग्नि जो आग। तो हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। जिसका नाम सबसे पहले लिखा जाता हो। ए अग्रणी, बी अग्रगण्य, सी आदरणीय और डी सर्वोपरि। तो जो अग्रगण्य है हमारा बी ऑप्शन वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट, जो सबसे आगे रहता हो। ए अग्रणी, बी अग्रिम, सी अप्रगामी और डी अग्रगण्य। तो जो हमारा जो सबसे आगे रहता हो उसे हम अग्रिम कहते हैं। बी ऑप्शन हमारा जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द प्रयोग जो है प्रत्यय युक्त नहीं है। ए प्रतिष्ठित, बी अचानक, सी नैतिक और डी आत्मीय। तो दोस्तों कौन सा शब्द जो प्रत्यय युक्त नहीं है वो हमारा अचानक, बी ऑप्शन जो है हमारा राइट होगा, अचानक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा तत्सम है शब्द है। जो तत्सम शब्द पूछा गया है ऑप्शन 4 हमारा दिया गया है। ए अक्षत, बी अक्षत, सी अक्षर और डी अजान। तो जो अक्षत शब्द है ये हमारा ऑप्शन, ये हमारा तत्सम शब्द है। नेक्स्ट, आई प्रत्यय जोड़ने से बना हुआ शब्द है। ए जयपुरी, बी अजमेरी, सी मिठाई और डी सर्दी। तो दोस्तों आई प्रत्यय जोड़ने से जो शब्द बना है वो हमारा मिठाई है। क्या है? मिठाई। सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, जो कभी बूढ़ा न हो। ए अमर, बी अजर, सी जवान और डी अनंत। तो जो कभी बूढ़ा न हो वो हमारा जो है अजर कहलाता है। बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो। ए विजित, बी अजातशत्रु, सी पराजित और डी परतंत्र। तो दोस्तों जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो उसे हम पराजित कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पराजित। हमारा सी ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। नेक्स्ट अगला, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ए आजीविका, बी आजीविका जो है अजीविका, सी आजीविका और जो डी दिया गया है जो है अजीविका। तो जो हमारा शुद्ध शब्द है वो हमारा आजीविका है, जो हमारा की ए ऑप्शन में दिया गया है हमारा ये शुद्ध है, बाकी तीनों अशुद्ध शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चेतन का विलोम है। ए अचेतन, बी अज्ञान, सी मृत, डी सचेतन। तो दोस्तों चेतन का विलोम शब्द अचेतन होता है। ये ऑप्शन हमारा सही है। अगला, अत्याचार में उपसर्ग। ए अति, बी अत, सी अत्याचार और डी जो है रे। तो अत्याचार में जो उपसर्ग जुड़ा हुआ है वो हमारा अति है। ये ऑप्शन हमारा जो है राइट है। नेक्स्ट जो है हमारा, कोई बात बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो। ए अतिशय, बी अतिक्रमण, सी अन्योक्ति और डी अतिशयोक्ति। तो जो कोई बात चढ़ा बढ़ाकर कही गई हो दोस्तों वो हमारा अन्योक्ति होता है। क्या होता है? अन्योक्ति। हमारा जो सी ऑप्शन है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट, इंद्रिय का विलोम। ए जितेंद्रिय, बी अतीन्द्रिय, सी सांद्र और डी जो है क्षुग्राह्य, जो सुग्राह्य। तो हमारा जो है इंद्रिय का विलोम शब्द अतीन्द्रिय होता है। बी ऑप्शन जो है हमारा राइट होगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा जो है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द पूछा गया है। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति,
अतिशयोक्ति और अतिशयोक्ति। तो इसमें जो है शुद्ध वर्तनी जो है वो हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर परीक्षा में बझाकर पूछा जाता है ये सब। तो हमारा जो शुद्ध शब्द है अतिशयोक्ति, क्या है? अतिशयोक्ति। जो हमारा ए ऑप्शन है वो हमारा शुद्ध शब्द है, हमारा ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, अति धन उक्त शब्दों की संधि करने पर शब्द होगा। ए अतुक्ति, बी अत्युक्ति, सी अतुक्ति और डी जो है अत्योक्ति। तो जो अति धन उक्त शब्द से संधि जो बनता है हमारा वो हमारा अत्युक्ति है। क्या है? अत्युक्ति। जो हमारा बी ऑप्शन है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इस लोकोक्ति का अर्थ होता है। ए बंदर को अदरक अच्छी नहीं लगती, बी अदरक का स्वाद हर कोई नहीं जान सकता, सी गुण की पहचान गुणवान को ही होती है और डी अदरक के बिना सब्जी स्वादिष्ट नहीं बनती। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी अच्छा है। तो जो गुण की पहचान गुणवान को ही होती है, हमारा बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद का अर्थ होता है। तो हमारा सी ऑप्शन जो है राइट होगा। नेक्स्ट, हर काम को देरी से करने वाला वाक्यांश के लिए एकल शब्द। ए दीर्घदर्शी, बी अदूरदर्शी, सी विलंबी और डी दीर्घसूत्री। तो हर काम को देरी से करने वाला वाक्यांश के लिए जो एक शब्द होगा वो हमारा दीर्घसूत्री होगा। डी ऑप्शन, डी फॉर दीर्घसूत्री, डी ऑप्शन हमारा राइट। नेक्स्ट, हर काम को देरी से करने वाला, सॉरी वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला देखते हैं हम। निम्न में से तद्भव शब्द है। ए आज, बी अध्य, सी अच्छी और डी छिद्र। तो जे निम्न में से जो तद्भव शब्द पूछा गया है वो हमारा ए ऑप्शन आज हमारा जो है वो तद्भव शब्द है। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है, जो पहले कभी घटित नहीं हुआ हो उसे क्या कहते हैं या क्या कहेंगे। ए अनुपम, बी अद्वितीय, सी अविश्वसनीय और डी अभूतपूर्व। तो जो पहले कभी घटित नहीं हुआ हो उसे हम अभूतपूर्व कहते हैं। डी हमारा आंसर जो है राइट होगा। नेक्स्ट, न्यून का विलोम है। ए ऊंचा, बी अधिक, सी निम्न, डी स्थूल। तो न्यून का विलोम शब्द हमारा अधिक होगा। बी ऑप्शन जो है हमारा सही है। बी ऑप्शन हमारा जो राइट सही है। दोस्तों हम रुकेंगे नहीं, बस सरसरी निगाह से हम रिवीजन करते चले जाएंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन को हम कवर कर सकें। बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए। बस हम वीडियो को जो है रोकेंगे नहीं, हम एक एक प्रश्न को हम हल करते चले जाएंगे जिससे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा भी जो है हमारा क्वेश्चन आंसर जो है हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सके और हम रिवीजन कर सकें दोस्तों। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, निम्न में कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है। ए गोल, बी अधिक, सी नुकीला और डी भीतरी। तो जो हमारा अधिक ऑप्शन में दिया गया है ये हमारा जो है गुणवाचक विशेषण नहीं है। अगला, पेड़ से फल गिरा वाक्य में प्रयुक्त कारक। ए संप्रदान, बी अधिकरण, सी अपादान और डी करण। तो पेड़ से फल गिरा ये अलग होना पाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे जो प्रयुक्त कारक का जो प्रयोग हुआ है वो हमारा अपादान कारक। सी ऑप्शन जो है अपादान कारक, सी ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, में विभक्ति चिन्ह किस कारक का है। ए संप्रदान, बी अधिकरण, सी संबंध और डी कर्म। तो अधिकरण जो होता है उसका जो है चिन्ह में होता है, हमारा बी ऑप्शन जो है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हे अरे ओ विभक्ति चिन्ह किस कारक का है। ए संप्रदान, बी अधिकरण, सी संबंध और डी संबोधन। दोस्तों कारक से भी क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन जो है
बजाकर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो हम सभी जो है क्वेश्चन को महत्वपूर्ण रूप से जो है संग्रहित करके एकत्रित करके लाए हुए हैं दोस्तों। तो हमारा जो है इसका जो आंसर होगा हमारा संबोधन होगा। हे, अरे, वो जो है विभक्ति, ये हमारा संबोधन विभक्ति जो है कारक का चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, का, की, के विभक्ति चिन्ह किस कारक का है? ए संप्रदान, बी अधिकरण, सी संबंध और डी संबोधन। तो हमारा सी ऑप्शन संबंध जो है का, की, के विभक्ति जो है संबंध कारक का चिन्ह है। नेक्स्ट, वह धरती पर गिर पड़ा वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? ए संप्रदान, बी अधिकरण, सी संबंध और डी संबोधन। तो हमारा बी ऑप्शन जो है अधिकरण, बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। वह धरती पर गिर पड़ा विभक्ति जो है कारक जो है हमारा अधिकरण है। नेक्स्ट, बच्चों पंक्ति में खड़े हो जाओ वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? ए संप्रदान, बी अधिकरण, सी संबंध और डी संबोधन। तो इसमें जो है संबोधन जो है बच्चों संबोधन का चिन्ह है यहाँ पे, इसलिए हमारा जो है संबोधन जो है डी ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेन जो है पेन टेबल पर रखा है, जो पेन है वो टेबल पर रखा है वाक्य में कौन सा कारक है? ए संप्रदान, बी अधिकरण, सी संबंध और डी संबोधन। तो दोस्तों अधिकरण कारक है, पेन टेबल पर रखा है जो वो हमारा अधिकरण कारक का उदाहरण है। नेक्स्ट, रवि पेड़ से गिर पड़ा वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? ए संप्रदान, बी अधिकरण, सी अपादान और डी संबोधन। तो इसमें जो है अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। इसमें रवि पेड़ से गिर पड़ा है अपादान कारक, सी ऑप्शन हमारा जो है राइट होगा। नेक्स्ट, अनुरोध आग्रह जो है अनुरोध विनयपूर्वक याचना है तो आग्रह का आशय है। दोस्तों अनुरोध जो है अनुरोध का विनयपूर्वक याचना है तो आग्रह का अर्थ पूछा गया है, आग्रह का आशय क्या है? ए इसकी कदापि उपेक्षा करना, अधिकार भावना से उद्भूत याचना, सी अधिकार भावना से सहृदय याचना करना और डी अधिकार भावना को स्वीकार करना। तो दोस्तों हमारा अधिकार भावना से जो है उद्भूत याचना जो है आग्रह का आशय हमारा जो है बी ऑप्शन अधिकार भावना से उद्भूत याचना, बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट, निम्न में से सही वाक्य है, सही वाक्य को पहचानना है इसमें। ए अधिकारियों ने कागजात का निरीक्षण किया, बी अधिकारियों ने कागजात का परीक्षण किया, सी अधिकारियों ने कागजात की जांच की और डी अधिकारियों ने कागजात का अन्वेषण किया। तो दोस्तों इसमें जो है अधिकारियों ने कागजात की जांच की, सी ऑप्शन जो है हमारा वो राइट होगा। नेक्स्ट, उचित से क्रम मूल्य आंकना या लगाना, उचित से कम मूल्य आंकना या लगाना क्या कहलाएगा जो है? ए मूल्यांकन, बी अधिमूल्यन, सी अवमूल्यन और डी अवमूर्तन। तो उचित जो है उचित से कम मूल्य का जो है आंकना या लगाना अवमूल्यन कहलाता है, हमारा सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, अधजल गगरी छलकत जाए इस लोकोक्ति का अर्थ होगा? ए आधी भरी गगरी अवश्य छलकती है, बी अधूरी योग्यता पर सब प्रकट हो जाती है, सी ओछे व्यक्ति दिखावा अधिक करते हैं और डी कम शिक्षित व्यक्ति अधिक बोलते हैं। तो दोस्तों ओछे व्यक्ति दिखावा अधिक करते हैं, ये हमारा जो है अधजल गगरी छलकत जाए का लोकोक्ति का अर्थ है। तो हमारा सी ऑप्शन जो है राइट है। नेक्स्ट, उत्कर्ष का विलोम शब्द। तो दोस्तों उत्कर्ष का जो होता है अपकर्ष होता है, सी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट, अध्यापक का बहुवचन, ए अध्यापिका, बी अध्यापकों, सी अध्यापिकाएं और डी इनमें से कोई नहीं। तो अध्यापक का बहुवचन अध्यापकों, हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट,
निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द: ए अनादृत, बी अनदृत, सी अनादृत और डी अनादृत। तो अनादृत जो है, अनादृत, ये हमारा जो है ये ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें नहीं पूछा गया है। ए वात, बी अनल, सी वायु और डी समीर। तो जो अनल है हमारा, ये हमारा पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट, थोड़ी देर में नष्ट हो जाने वाले को संक्षेप में क्या कहेंगे? ए क्षणभंगुर, बी अनश्वर, सी अंकिचन और डी अपरिमेय। तो क्षणभंगुर जो है हमारा थोड़ी देर में नष्ट हो जाने वाले का एक शब्द होता है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन जो है राइट होगा। नेक्स्ट, अगला, निम्न में भाववाचक संज्ञा है: ए आवश्यक, बी अनावश्यक, सी आवश्यकता और डी अवश्य। भाववाचक संज्ञा जो है हमारा आवश्यकता, सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, आग का पर्यायवाची शब्द है: ए वात, बी अनिल, सी अनल और डी समीर। तो आग का पर्यायवाची शब्द दोस्तों हमारा अनल होगा। क्या होगा? अनल, सी ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट, सार्थक का विलोम है, सार्थक शब्द का विलोम पूछा गया। दोस्तों सार्थक शब्द का जो है विलोम निरर्थक होता है, हमारा सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, दुविधा में दोनों गए माया मिलिन राम, लोकोक्ति का अर्थ है: ए अनिश्चय की स्थिति में व्यक्ति दोनों ओर से हानि उठाता है, बी अनिश्चय की स्थिति में व्यक्ति न ऐश्वर्य पा सकता और न भक्ति, सी एक चीज़ के पीछे पड़कर दूसरी को भी खो देना और डी धन की लालच में भक्ति भी खो दी और धन भी न प्राप्त हुआ। दोस्तों जो हमारा प्रश्न का जो आंसर है वो हमारा जो है अनिश्चय की स्थिति में व्यक्ति दोनों ओर से हानि उठाता है, हमारा ए ऑप्शन जो है राइट है। नेक्स्ट, अपराध और पाप। तो अपराध का अर्थ है कानून की निगाह में दुष्कृत, किंतु पाप का आशय, इसमें पाप का अर्थ पूछा गया है। ए एक जघन्य अपराध, बी अनिष्ट कार्य करना, सी धार्मिक एवं ईश्वरीय नियमों की दृष्टि में की गई दुष्कृति और डी एक प्रकार का अपराध जिसकी उपेक्षा सर्वत्र हो। दोस्तों जो पाप है, पाप का आशय धार्मिक एवं जो है ईश्वरीय नियमों की दृष्टि में की गई दुष्कृति, हमारा सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, कौन सा शब्द अन उपसर्ग के मेल से नहीं बना है, इसमें नहीं पूछा गया है। ए अनुपात, बी अनुगामी, सी अनूठा और डी अनुसंधान। तो जो हमारा अनूठा है ये हमारा जो है अनु उपसर्ग के मेल से नहीं बना है, तो हमारा सी ऑप्शन सही। नेक्स्ट, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है: ए अनुग्रहित, बी अनुगृहित, सी अनुग्रहित और डी अनुग्रहित। तो दोस्तों शुद्ध शब्द है हमारा अनुगृहित। क्या है? अनुगृहित, हमारा बी ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट, अ उपसर्ग से बना शब्द: ए अचेत, बी अनुज, सी अवतार और डी अत्यंत। तो जो अ उपसर्ग से बना हमारा है शब्द वो हमारा अचेत, ये ऑप्शन जो है राइट सही है। नेक्स्ट, उदार का विलोम है: ए अनुराग, बी अनुदार और सी सुखी, डी दुखी। तो उदार का विलोम शब्द दोस्त अनुदार होता है, बी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट, सांसारिक वस्तुओं के प्रति आकर्षण: ए असक्त, बी अनुराग, सी ममता और डी मोह। सांसारिक वस्तुओं के प्रति जो आकर्षण है वो हमारा आसक्ति, ए ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, शेयर करते रहिए दोस्तों, हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रश्नों को कवर करेंगे दोस्तों।
जो धन को व्यर्थ खर्च करता हो, ए अपराधी, बी अनुरागी, सी अंतर्यामी और डी अपव्ययी। तो जो धन को व्यर्थ खर्च करता हो उसे हम अपव्ययी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपव्ययी। डी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ए अंतर्राष्ट्रीय, बी अंतर्राष्ट्रीय, सी अंतर्राष्ट्रीय और डी अंतर्राष्ट्रीय। तो दोस्तों इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा ऑप्शन में दिया गया है, बी ऑप्शन में, वो सही है। नेक्स्ट, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे लोकोक्ति का अर्थ। ए कायरतापूर्ण व्यवहार करना, बी अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुझलाना, सी किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना और डी अपने से बड़ों पर क्रोध करना। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे लोकोक्ति का अर्थ अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुझलाना। बी ऑप्शन हमारा जो है राइट है। नेक्स्ट, सत्कार का विलोम शब्द। सत्कार का विलोम शब्द तिरस्कार होता है दोस्तों। डी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट, प्रत्यय के योग से बना शब्द कौन सा है? ए नियम, बी अपमान, सी सजीव और डी मालिन। दोस्तों मालिन जो है हमारा प्रत्यय के योग से बना शब्द है। नेक्स्ट, एक तो चोरी दूसरे सीना जोरी, इसका जो है अर्थ पूछा गया है। ए अपराध करके छिपाना, बी अपराधी होकर उल्टे अकड़ दिखाना, सी अपराध करके साफ मुकर जाना और डी अपराध करके उसे गलत न मानना। तो दोस्तों एक तो चोरी दूसरे सीना जोरी, इसका जो अर्थ है अपराधी होकर उल्टे अकड़ दिखाना। बी ऑप्शन हमारा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप उपसर्ग से बनने वाला शब्द। ए अपमान, बी अपव्यय, सी अपकीर्ति और डी सभी। तो दोस्तों हमारा जो तीनों ऑप्शन दिया गया है इसमें अप उपसर्ग सभी में लगा है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन जो है सभी सही है। नेक्स्ट, अलग होने के अर्थ में किस कारक का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों अलग होने के लिए जो है, अलग होने के अर्थ में जो है हमारा हमेशा अपादान कारक जो होता है का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, वह अपने भाग्य को सराहता रहा, वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों इसमें जो है कर्म कारक का प्रयोग हुआ है, हमारा डी ऑप्शन सही। नेक्स्ट, गीता हाथ से मारती है में कौन सा कारक है? ए कर्ता, बी अपादान, सी अधिकरण और डी करण। गीता हाथ से मारती है, इसमें करण कारक का जो है प्रयोग किया गया है। दोस्तों डी हमारा ऑप्शन सही। नेक्स्ट, वे उत्तम संस्कारों से हमें दृढ़ करेंगे, वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? ए करण, बी अपादान, सी संबोधन और डी संप्रदान। वे उत्तम संस्कारों से हमें दृढ़ करेंगे, इसमें करण कारक का प्रयोग हुआ है, हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें पूरक का प्रयोग हुआ है? ए धीरे धीरे सवेरा हो गया, अब कोई भी उस घर में पैर नहीं रखता है, सी भगत सिंह भारत माता के सच्चे सपूत थे और डी धरती ने किसको क्या नहीं दिया। तो इसमें जो है भगत सिंह भारत माता के सच्चे सपूत थे, हमारा जो है पूरक शब्द का प्रयोग हुआ है, सी ऑप्शन हमारा जो है राइट होगा। नेक्स्ट, पार्वती की पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए उमा, बी अबला, सी कांता और डी रमणी। तो पार्वती का पर्यायवाची शब्द जो है उमा नहीं है, इसमें नहीं पूछा गया है, तो हमारा उमा नहीं है। बाकी जो तीनों है हमारा पार्वती जी का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन हमारा ऑप्शन जो है ए नहीं है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन राइट होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने पर उसका अर्थ घमंड हो जाएगा? ए स्व, बी अभि, सी अप और डी अख। दोस्तों मान में जो है हमारा अभि जो बी ऑप्शन में दिया गया है, अभिमान शब्द जो है घमंड का अर्थ होता है अभिमान, इसलिए
अभी जो है उपसर्ग जोड़ने पर उसका अर्थ घमंड हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा जो है सही है। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है अभिमान और गर्व। अभिमान का आशय घमंड होता है, अपने को वास्तविकता से अधिक समझना। वहीं गर्व का अर्थ बताना है दोस्तों। ए रूप वैभव ज्ञान आदि से उत्पन्न श्रेष्ठता का भाव। बी अभिमान करना। सी ईर्ष्या की चरम पराकाष्ठा को प्राप्त होना। और डी अभिमान और ईर्ष्या करना। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा रूप वैभव ज्ञान आदि से उत्पन्न श्रेष्ठता का भाव। ये ऑप्शन जो हमारा राइट है। नेक्स्ट, अभि उपसर्ग से बनने वाला शब्द। अभिमुख, अभियोग, अभिकर्ता। तो हमारा अभि उपसर्ग से तीनों शब्द बनेगा, इसलिए हमारा डी ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट, अभि उपसर्ग से बनने वाला शब्द कौन सा है जिसका अर्थ सम्मुख होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए अभ्यागत, बी अभिवादन, सी अभिभावक और डी अभिमुख। तो जो अभिमुख होता है डी ऑप्शन हमारा जो है अभि उपसर्ग से बनने वाला शब्द है जिसका अर्थ सम्मुख होता है। तो हमारा डी ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों आदि और आदि शब्द युग्म का अर्थ। ए आरंभ अभ्यस्त, बी अभ्यस्त आरंभ, सी आरंभ अंत और डी अंत प्रारंभ। तो आदि और आदि जो शब्द है उसका अर्थ आरंभ और अभ्यस्त होता है, इसलिए हमारा जो है ए ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट हमारा जो है कौन सा शब्द स्वर संधि का है? ए निराशा, बी अभ्यागत, सी सज्जन और डी जगदीश। तो जो अभ्यागत है वो हमारा स्वर संधि का उदाहरण है, अभ्यागत। हमारा बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए व्योम, बी अम्बक, सी नभ और डी अनंत। तो जो अम्बक है दोस्तों बी ऑप्शन हमारा वो आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें नहीं पूछा गया है। तो अम्बक हमारा जो है आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों माता का पर्यायवाची नहीं है। ए जननी, बी अम्बा, सी माँ और डी सहोदर। तो जो सहोदर है ये हमारा माता जो है माता का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें नहीं पूछा गया है, तो हमारा डी ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट हमारा जो है हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। हिंदी खड़ी बोली जो है किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ए मागधी, बी अर्धमागधी, सी सौरसेनी और डी ब्राचड। तो दोस्तों सौरसेनी जो है हमारा हिंदी खड़ी बोली का जो है यहाँ से सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निद्रा और तंद्रा। निद्रा है सोने की स्थिति में होना, सुप्त निद्रा का सूचक है, किंतु तंद्रा जो है उसका अर्थ पूछा गया है। ए थोड़ी बेहोशी होना, अर्ध निद्रा में होना, बी अर्ध सुप्त स्थिति, सी अनिश्चित अवस्था और डी अपनी चेतना के परे होना। तो दोस्तों तंद्रा का जो अर्थ होता है थोड़ी बेहोशी होना, मतलब अर्ध निद्रा में होना, तो हमारा ए ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट, निम्न में से गुणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है? ए सचमुच सब कुछ तकलीफ देह था, बी अलबत्ता उसे आ जाना चाहिए, सी प्रश्नवाचक पहले लगा हुआ है परस्पर मिलकर रहो और डी वह कितना मीठा बोलता है। तो इसमें गुणवाचक क्रिया विशेषण का जो वाक्य है कौन सा है? तो वह कितना मीठा बोलता है दोस्तों, हमारा डी ऑप्शन जो है राइट होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? ए पाली, बी अवधी, सी ब्रज भाषा, डी खड़ी बोली। तो जो हमारी पाली भाषा है यह जो है अपभ्रंश से है, जो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश से लिया गया पाली भाषा, हमारा ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब उपसर्ग से बनने वाला शब्द है। ए अवगुण, बी अवनत, सी अवतार और डी सभी। तो दोस्तों अ उपसर्ग जो है हमारे तीनों ऑप्शनों में लगा हुआ है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग का अनेकार्थी शब्द है। ए अंश,
बी अवयव, सी देह, डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों अंग का निकार्थी शब्द जो होता है अंश, अवयव और देह तीनों है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन जो होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ए अवश्यंभावी, बी अवश्यंभवी, सी अवश्यंभी, डी अवश्यंभी। तो दोस्तों शुद्ध शब्द पूछा गया है इसमें वर्तनी की दृष्टि से। तो वर्तनी की दृष्टि से जो हमारा शुद्ध शब्द है अवश्यंभावी, क्या है अवश्यंभावी जो है हमारा शुद्ध शब्द है। हमारा ए ऑप्शन जो है अवश्यंभावी, ए ऑप्शन हमारा जो है राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न जीता जा सकने वाला शब्द का एक अर्थ पूछा गया है। ए अविजेय, बी अविजीत, सी अजेय और डी अदम्य। तो न जीता जा सकने वाले जो है वाक्य के लिए एक शब्द जो है अजेय है, सी ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न जीता जा सकने वाला अजेय, सी ऑप्शन हमारा सही है। दोस्तों अगला जो है जो बिना वेतन के काम करता हो। ए वैतनिक, बी अवैतनिक, सी सेवक और डी स्वयंसेवी। तो जो बिना वेतन के काम करता है उसे हम अवैतनिक के नाम से, अवैतनिक, उसके लिए जो हमारा शब्द है अवैतनिक, बी ऑप्शन जो है हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में कौन सा कथन असत्य है। ए अव्यय और क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं है, बी अव्यय अविकारी होते हैं, सी सभी अव्यय क्रियाशील नहीं होते, डी सभी क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं। तो दोस्तों इसमें असत्य शब्द पूछा गया है। तो असत्य शब्द हमारा जो है अव्यय और क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं है, यह हमारा असत्य ऑप्शन, इसलिए ये ऑप्शन जो है हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है दोस्तों हमारा क्वेश्चन जो दिया गया है चारपाई पद में समास है। ए द्विग, बी अव्ययी भाव, सी तत्पुरुष और डी बहुव्रीहि। तो जो चारपाई पद में जो समास है हमारा वो बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गगनचुंबी में कौन सा समास है। ए बहुव्रीहि, बी अव्ययी भाव, सी तत्पुरुष और डी कर्मधारय। तो दोस्तों गगनचुंबी में जो हमारा है तत्पुरुष समास है, सी ऑप्शन जो है हमारा राइट होगा। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन जो है हमारा वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा अतिवृष्टि सुवृष्टि का विलोम है। ए सुवृष्टि, बी अश्रुवृष्टि, सी अल्पवृष्टि और डी अनावृष्टि। तो अतिवृष्टि या सुवृष्टि का जो शब्द का विलोम है अनावृष्टि होता है, हमारा डी ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला हमारा निम्न में से तद्भव शब्द है। ए अग्नि, बी अष्ट, सी आम्र और डी आग। तो जो हमारा आग है ये हमारा तद्भव शब्द है, डी ऑप्शन जो है हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, हम आज ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को जो है हम हल करेंगे। तो दोस्तों आदर का विलोम शब्द ए अपमान, बी असम्मान, सी अनादर और डी बेइज्जत। तो आदर का विलोम अनादर होता है, सी ऑप्शन जो है हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है न्याय का विलोम है। ए अंधकार, बी असहयोग, सी पाप, डी अन्याय। न्याय का विलोम अन्याय होता है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन जो है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें पूछा गया है नहीं शब्द। ए तिरस्कार, बी अहंकार, सी गर्व और डी स्वाभिमान। तो इंद्र का जो पर्यायवाची नहीं है वो हमारा अहंकार है, बी ऑप्शन जो है हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दोस्तों हमारा मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों मृगेंद्र का जो है शार्दुल, ये ऑप्शन जो हमारा सही है, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द शार्दुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुर्माना में प्रत्यय है। दोस्तों जुर्माना में प्रत्यय है, ये जुर्मा, बी आ, सी मान और डी आना।
तो जुर्माना में जो प्रत्यय लगा है दोस्तों वो हमारा आना प्रत्यय है। हमारा डी ऑप्शन जो है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला हमारा जो है निम्न में से तत्सम शब्द है। ए अग्र, बी आंवला, सी आयुष, डी आधा। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा अग्र, हमारा जो है ये ऑप्शन वो हमारा तत्सम शब्द है। नेक्स्ट हमारा इनमें से एक वचन बहुवचन का कौन युग्म सही नहीं है। इसमें नहीं पूछा गया है। ए घोड़ा घोड़े, बी आंसू आंसुओं, सी गली गलियां, डी चिड़िया चिड़ियां। तो जो इसमें आंसू और आंसुओं जो है ये हमारा जो है ये युग्म हमारा जो है सही नहीं है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन जो है सही है। नहीं पूछा गया है इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आंसू का बहुवचन। दोस्तों आंसू का जो बहुवचन है वह हमारा आंसुओं होता है। सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट अम्ब का अनेकार्थक शब्द नहीं है। ए वृक्ष, बी आकाश, सी आम और डी दुर्गा। तो अम्ब का अनेकार्थक शब्द नहीं है, इसमें नहीं पूछा गया है। तो जो है अम्ब का अनेकार्थक शब्द आकाश नहीं होता है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही है। हमारा इसमें पूछा गया नहीं, इसलिए बी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा जो है आंखें बदलना का अर्थ। ए स्वार्थी आचरण करना, बी आक्रमण करना, सी बहुत प्रसन्न होना और डी सो जाना। तो आंखें बदलना का अर्थ होता है स्वार्थी आचरण करना। ये ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट निम्न में से तत्सम शब्द है। ए अच्छा, बी आखर, सी अक्षर और डी अक्षर। तो तत्सम शब्द जिसमें पूछा गया है तो हमारा डी ऑप्शन जो अक्षर है हमारा तत्सम शब्द है। नेक्स्ट किस शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ए आगमन, बी आचरण, सी आकर और डी आशंका। तो जो आकर है वो हमारा जो है सही है, क्योंकि इसमें पूछा गया है नहीं, आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो आकर में जो है आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट जो है हमारा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ए गृहगत, बी आचार कुशल, सी प्रतिदिन, डी कुमारी। तो जो प्रतिदिन है वो हमारा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। सी ऑप्शन हमारा जो है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों केतु शब्द का पर्याय है। ए झंडा, बी आचार्य, सी किरण और डी दिशा। तो हमारा जो है केतु शब्द का पर्यायवाची शब्द झंडा होता है। ये ऑप्शन हमारा जो है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सही वाक्य है, इसमें सही वाक्य ढूंढना है। कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें, बी आज का अवकाश कृपया देने की कृपा करें, सी आज का अवकाश देने की कृपा करें और डी आज का कृपया अवकाश देने की कृपा करें। तो सही शब्द हमारा जो सही वाक्य है दोस्तों आज का अवकाश देने की कृपा करें। सी ऑप्शन हमारा जो है राइट होगा। नेक्स्ट जीवन के अंत तक का शब्द का एक अर्थ जो है ए जीवनांत, बी आजीवन, सी मृत प्रयत्न और जीवन प्रयत्न। तो दोस्तों जीवन के अंत तक जो है आजीवन, बी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट कारक कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया है। देखते हैं हम कारक कितने प्रकार के होते हैं। ए 7, बी 8, सी 5 और डी जो है 6। तो हमारा कारक जो है 8 प्रकार के होते हैं, इसलिए हमारा बी ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट अगला वाक्य रचना हेतु मुख्यतः कितने अनिवार्य तत्व स्वीकार किए गए हैं। वाक्य रचना हेतु मुख्यतः कितने अनिवार्य तत्व जो है स्वीकार किए गए हैं। ए 6, बी 8, सी 9 और डी 5। तो जो हमारा 6 है ये ऑप्शन में दिया गया है, हमारा आंसर ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पुत्र का पर्यायवाची है। ए सूत, बी आत्मज, सी तनुज और डी उपर्युक्त सभी। दोस्तों पुत्र का पर्यायवाची सूत है, आत्मज है, तनुज है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन जो है उपर्युक्त सभी सही होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों में किस अशुद्ध वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि है। ए पंजाब की 5 नदियां अरब सागर में गिरती है, बी आदरणीय बहन जी से निवेदन कीजिए,
सी माता पिता तथा गुरु हमारे पूजनीय है। और डी वह प्रधानाध्यापक से सादरपूर्वक निवेदन करता है। इसमें अशुद्धि पूछा गया है, विशेषण संबंधी अशुद्धि। तो माता पिता तथा गुरु हमारे पूजनीय जो है, ये हमारा जो सी ऑप्शन है ये हमारा अशुद्ध है, गलत है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से तद्भव शब्द है। ए आशा, बी आदेश, सी आस और डी आलस्य। तो जो हमारा आस है, सी ऑप्शन, वो हमारा तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि से लेकर अंत तक के लिए एक शब्द, तदुपरांत, बी आधोपांत, सी अनंत और डी आविर्भाव। तो आदि से लेकर अंत तक जो है आधोपांत जो है, हमारा बी ऑप्शन जो है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांति का विलोम है। ए उत्तेजना, बी आंदोलन, सी शांति और डी हलचल। दोस्तों क्रांति का विलोम शब्द शांति होता है, हमारा सी ऑप्शन सही है। दोस्तों शेयर करते रहिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है? इसमें अशुद्ध क्रिया विशेषण का प्रयोग जो है अशुद्ध पूछा गया है। ए मानसिक दास्ता सदा काल में चली आ रही है, बी आप मेरी मदद करेंगे न, सी क्या वह बीमार है, जी हाँ वह बीमार है, डी वह न सोता है न ही खाता है। तो दोस्तों इसका जो हमारा आंसर अशुद्ध शब्द है, इसमें हमारा मानसिक दास्ता सदा काल से चली आ रही है, हमारा अशुद्ध पूछा गया है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट, आप का बहुवचन, ए हम, बी आप लोग, सी वे, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका जो है बहुवचन आप लोग होता है, इसलिए बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, निम्न वाक्यों में अशुद्ध वाक्य कौन सा है? लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, बी आपका अभिनय सराहनीय था वास्तव में, सी हिमालय एक पर्वत मात्र नहीं है, डी इस गांव का प्रधान सत्यनिष्ठ व्यक्ति है। अशुद्ध वाक्य कौन सा अशुद्ध पूछा गया है? आपका अभिनय सराहनीय था वास्तव में, ये हमारा अशुद्ध है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग किया गया है? इसमें अशुद्ध प्रयोग पूछा गया है। ए वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, बी आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, सी मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा और डी मुझे एक बैठक की सूचना नहीं थी। तो दोस्तों इसमें मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा जो है ये हमारा अशुद्ध शब्द है, इसलिए सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृतज्ञ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ए उपकार करने वाला, बी आभार न मानने वाला, सी अपकार करने वाला और डी आभार मानने वाला। तो कृतज्ञ जो है वो हमारा आभार मानने वाला के लिए प्रयुक्त है, हमारा डी ऑप्शन जो है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द पूछा गया है। इसमें ए अमरण, बी आमरण, सी अमराण और डी एमराण। तो दोस्तों आमरण जो है हमारा शुद्ध शब्द है, बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट, आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें नहीं पूछा गया है। ए अमृत फल, बी आम्र, सी रसाल, डी पिक। तो दोस्तों आम का पर्यायवाची जो है हमारा नहीं है, वो हमारा पिक है, तो हमारा जो है डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द, आशीर्वाद, आशीर्वाद और सी आशीर्वाद, डी आशीर्वाद। तो दोस्तों जो शुद्ध शब्द है इसमें आशीर्वाद, क्या है आशीर्वाद, ये ऑप्शन हमारा जो है सही है। नेक्स्ट, उद्यम का विलोम शब्द, दोस्तों उद्यम का विलोम शब्द आलस्य होता है, बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ए आवश्यकता, बी आवश्यकता, सी आवश्यकता और डी आवश्यकता। तो दोस्तों हमारा आवश्यकता जो है आवश्यकता, ए ऑप्शन हमारा जो है राइट होगा। नेक्स्ट,
अनिवार्य का विलोम है? ए वैकल्पिक, बी आवश्यक, सी ऐच्छिक, डी पृष्ठांकित। तो अनिवार्य का विलोम शब्द ऐच्छिक होता है, सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, तिगुना चौगुना शब्द का संख्यावाचक विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है? ए क्रमवाचक, बी आवृत्तिवाचक, सी गणनावाचक और डी इनमें से कोई नहीं। तिगुना चौगुना जो शब्द है वो हमारा संख्यावाचक विशेषण के आवृत्तिवाचक शब्द के अंतर्गत आता है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से तत्सम शब्द है? ए अवसर, बी आसर, सी अवसर और डी आसरा। तो जो हमारा तत्सम शब्द है वो हमारा अवसर है, सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट दोस्तों, हमारा जो ईश्वर में विश्वास रखता हो इसके लिए एक शब्द, ए धार्मिक, बी आस्तिक, सी अंतर्यामी और डी नास्तिक। तो जो ईश्वर में विश्वास रखता है दोस्तों उसे हम आस्तिक कहते हैं, हमारा बी ऑप्शन जो है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौकिक शब्द में प्रत्यय, ए क, बी इक, सी किक और डी इनमें से कोई नहीं। तो लौकिक शब्द में जो प्रत्यय जुड़ा हुआ है वो हमारा इक, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, उदित में प्रत्यय है? ए दित, बी इट, सी इत और डी ई दत्त, डी जो है दत्त। तो उदित में जो प्रत्यय है वो हमारा इत है, क्या है? इत, सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट तो हमारा दोस्तों आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ है? ए दुविधा में पड़ना, बी जो है इधर उधर की बातें करना, सी खाद्य सामग्री का अभाव होना और डी सभी ओर से विपत्ति का आना। तो दोस्तों आगे कुआं पीछे खाई का जो अर्थ है सभी ओर से विपत्ति का आना, इसलिए हमारा डी ऑप्शन जो है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब का अनेकार्थक शब्द नहीं है? ए यात्री, बी इंद्र, सी 100 करोड़ और डी घोड़ा। तो अरब का जो है अनेकार्थक शब्द जो नहीं है, इसमें नहीं पूछा गया है, तो नहीं में यात्री है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन जो है राइट होगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग अशुद्ध है? ए इस काम को तुम भी कर सकते हो, बी इस काम को तुम कर ही सकते हो, सी तुम न करोगे तो कोई और करेगा, डी यह काम कभी मत करना। तो दोस्तों इसमें जो क्रिया विशेषण का प्रयोग जो अशुद्ध है, इस काम को तुम कर ही सकते हो, इस काम को तुम कर ही सकते हो, बी ऑप्शन जो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट, निम्न में से क्रिया का विस्तार किसमें है? ये बच्चों ने अपनी कक्षा में सजाया था, बी इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखो, सी वहाँ जाने से कोई लाभ नहीं होगा, डी सभी लोग अपना अपना कार्य करेंगे। तो दोस्तों क्रिया का जो विस्तार है वो हमारा इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखो, बी ऑप्शन हमारा राइट। नेक्स्ट, निम्न में से तत्सम शब्द है? ए इच्छा, बी ईंख, सी इच्छु और डी ईंट। तो जो इच्छु है वो हमारा तत्सम शब्द है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, मुखिया शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? ए या, बी ई, सी अनी और डी इया। तो मुखिया शब्द में हमारा इया प्रत्यय जुड़ा है, जो हमारा डी ऑप्शन में दिया गया है, हमारा डी ऑप्शन जो है राइट है। नेक्स्ट, दूध का दूध पानी का पानी, लोकोक्ति का अर्थ है? ए उचित न्याय, बी उचित कोशिश, सी उचित व्यवहार और डी उचित ढंग। तो दोस्तों दूध का दूध पानी जो पानी का पानी, लोकोक्ति का जो अर्थ होता है उचित न्याय, इसका अर्थ जो है उचित न्याय, तो हमारा ए ऑप्शन जो है राइट। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है? दोस्तों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ए संघ की राजभाषा, बी उच्चतम न्यायालय की भाषा, सी पत्राचार की भाषा और डी हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो जो संविधान के अनुच्छेद 351 में जो है दर्शाया गया है दोस्तों, हिंदी के विकास के लिए निर्देश का वर्णन, हिंदी के विकास के लिए निर्देश का वर्णन किया गया हमारा अनुच्छेद 351 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आज का हमारा और लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम अगले दिन फिर इसी से आगे जो है इसके आगे हम क्वेश्चन का
जो है रिवीजन करेंगे दोस्तों। तो ये हमारा क्वेश्चन हो, लास्ट का क्वेश्चन हो, तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। ए कापुरुष, बी उच्चाशय, सी राजभवन, डी चक्रपाणी। तो तत्पुरुष जो समास का उदाहरण है इसमें राजभवन होगा। सी ऑप्शन हमारा जो है राइट होगा। तो दोस्तों हमें आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो उसे जाते जाते आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। फिर हम अगले दिन इसी के आगे हम मिलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे प्रैक्टिस सेट के साथ। जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को जो है करेंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है बस कम समय में हम समय को नुकसान नहीं करेंगे। इसलिए दोस्तों एक बार इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए। फिर हम मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए ओके, गुड बाय।